पहरेदारी बड़कागांव क्षेत्र में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की चंद्रगुप्त कोल परियोजना को लेकर भू रैयतों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। रोजगार, मुआवजा, विस्थापन से पूर्व पुनर्वास और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने जैसी मांगों को लेकर रैयत दो गुटों में बंटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पक्ष 13 सूत्री मांगों के साथ धरने पर बैठा है, जबकि दूसरा गुट भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के बैनर तले 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में स्थानीय लोगों को रोजगार, RFCTL ARR 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा, उत्पादन में 60% कोटा और मशीन वाहन स्थानीय रैयतों से लेने की मांग शामिल है। धरना स्थल पर अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और रैयतों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं सुश्री इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड के GM RS यादव ने कहा कि रैयतों की मांगों पर जल्द वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मिलेगा, लेकिन आज माइंस चालू हुए 2 महीना हो गया है। आज हमारे यहाँ 75% रोजगार लेना था, उसमें से आज 250 इस कंपनी में लोग हाईवा और तरह तरह के जितने भी गाड़ी चला रहे हैं उसमें से 250 लोग यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें से मात्र ये 7 गाँव मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 25 ही वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। बाद 250 बाहरी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग विश्वास था कि रोजगार का, जब यहाँ के स्थानीय लोग देखा कि एक गांव से 2 आदमी भी नहीं लिया गया तो क्षुब्ध होकर के सबसे पहला रोजगार के विधि व्यवस्था देखते हुए सारे जनता हजारों हजार के संख्या में आज दूसरा दिन इस धरना दिए हुए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों को मांग है कि यहाँ का जो युवा लोग है, यहाँ के महिलाओं को जो रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और यहाँ बोला जाता था कि यहाँ किसी तरह को लगातार जो दखल कब्जे हैं, जो लगातार अपने पूर्वजों का देन से अपना जो कार्य आते हैं, उन लोगों को भौतिक सत्यापन करके नौकरी देने का काम किया। कंपनी ने आश्वासन दिया कि सारा काम करके उसके बाद में खनन का काम चालू करो, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। कोयला निकल गया और कोयला निकालने के पीछे कंपनी व्यस्त है, लेकिन ये कंपनी नहीं समझ रही कि बेरोजगारों को हम रोजगार दें। बाहरी लोगों को ला करके ऑपरेटर, चाहे वोल्वो ऑपरेटर हो या लोडर ऑपरेटर हो या पोकलेन ऑपरेटर हो, सारा ऑपरेटर बाहरी है। नाम मात्र का यहाँ 20 से 25 लोगों को रखा है। और नौकरी मांगने पर एक पुराना इसके पास गाड़ी है, उस गाड़ी में तेलंगाना का ऑपरेटर है, उससे ये प्रशिक्षण करवाता है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अगर तेलंगाना का टीचर रहेगा और झारखंड का शिक्षक विद्यार्थी रहेगा तो क्या तेलंगाना का भाषा वो समझ पाएगा? क्या वो ट्रेंड हो पाएगा? इसलिए स्थानीय ऑपरेटर को चढ़ा करके टीचर को और यहाँ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण करा दें, उन लोगों को ट्रेनिंग दें, ट्रायल करा दें। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि लगातार आज 6 महीना से मैं आवेदन दिए जा रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन पूरा का पूरा सोई हुई है और कंपनी बाहरी गुंडा ला करके यहाँ हमला करवाना चाहता है। अगर किसी तरह का अनहोनी यहाँ हुआ और किसी भी तरह का अप्रिय घटना घटा, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन। और यहाँ के जो रैयत हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं पूर्ण रूप से, उनका यहाँ रैयतों का मशीन लिया जाए। जो MDO अपने स्तर से मशीन रखे हुए हैं, वो यहाँ रैयतों का मशीन लिया जाए। और जो मूलभूत सुविधा है जैसे स्कूल, कॉलेज, पुनर्वास नीति, वो तत्काल बना करके कहाँ दे रहा है। सबसे पहले ये मांग हम लोग को है। नहीं हुआ है, आज हम लोग प्रथम बार हम लोग यहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम लोग को लगातार ये लंबा आंदोलन चलेगा। जब तक वार्ता सफल नहीं होता है तब तक आंदोलन चलेगा। यदि शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय मुखिया जो है वहाँ पे कचड़ा पंचायत के, उनके नेतृत्व में ग्रामीण और कुछ जनप्रतिनिधि मिल करके जो शिष्य चंद्रगुप्ता परियोजना उसके अंतर्गत जो कार्य हो रहा है, उसके तहत उन लोगों का मांग है कि हम लोग को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, विस्थापन लाभ हो, इस तरह की कुछ मांगे उन लोगों के द्वारा रखी गई है। उसी का निरीक्षण और देखने के लिए किया था। विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो सब कुछ अच्छे तरीके से वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी है। और हमारी कोशिश है कि प्रबंधन जो CCL के हैं या MDO कंपनी है,
स्थानीय जनप्रतिनिधि की जो उनकी उचित मांगे हैं उस पर पहल करने का प्रयास करें और प्रयास ये हो कि उस तरह की जो व्यवधान है या विवाद न ज्यादा आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।